नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमारे चाचा जी ने बताया कि गोमती मैया के तट पे एक बहुत बड़ी सिद्ध कुटी है। हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे गांव के एकदम समीप में ही बाबा माधव दास की ये सिद्ध कुटी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाबा माधव दास एक बहुत बड़े संत थे हमारी एरिया के, और बहुत अच्छी उनकी भक्ति थी भगवान में, और घर बार बहुत छोटेपन से ही छोड़ दिए थे, और उन्होंने गायत्री मंत्र सिद्ध किया था। और बाबा को एक बाबा के चेले थे, उनका नाम था बलदेव दास बाबा, वो भी बाबा कहे गए बाद में। उन्होंने जिद किया कि हम भी गायत्री मंत्र सिद्ध करेंगे, तो माधव दास बाबा ने उनको मना किया कि आप गायत्री मंत्र सिद्ध मत करो, क्योंकि अगर वो सिद्ध नहीं होता तो उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि वो उनके चेले थे। तो उन्होंने उनको प्रक्रिया बताई, और गोमती नदी में 12 बजे रात्रि में हल्के कंधे भर पानी में वो तपस्या करनी थी। और 12 बजे के टाइम बाबा बलदेव दास जी वो तपस्या कर रहे थे, तभी उनको कोई शेर की गर्जना सुनाई दी, और वो बाबा माधव दास को आवाज़ देने लगे। बाबा बोले कि डरो मत, डर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, और डरो मत। लेकिन उनको डर लग गई, वो बाहर निकल आए। उसके बाद तो लोग कहते हैं कि वो पागल हो गए। फिर भी बाबा का इतना आशीर्वाद था उनके ऊपर कि जो भी बाबा बलदेव दास के पास भी जाता था अपनी मनोकामना लेकर, बाबा बलदेव दास उसको अगर गालियाँ भी देते तो वो ठीक हो जाता था, या उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी। और कुछ और लोकोक्तियाँ हैं कि हमारे बाबा जी एक बार दातून कर रहे थे, और तभी उनके दिमाग में आया कि आज तो पाप हो गया, हमने दातून तोड़ लिया अपने हाथों से। उस दातून को उन्होंने फेंक दिया, और वहीं पर आम का वृक्ष बड़ा सा हो गया। हम लोगों ने वो वृक्ष देखा है, उसके फल भी देखे हैं, अभी भी है। अब वो सूख गया है। अच्छा, अभी जल्दी में काका हम गए थे वहाँ, तो सूख गया है वो वृक्ष। और बाबा का घंटा एक बार हमारे गांव के ही थोड़ा मंद बुद्धि के एक व्यक्ति हैं, वो चुराने गए रात में, घंटा बाबा का चुराने लगे, उनका हाथ ही उसी घंटे में फंस गया दोस्तों। और बाद में फिर सुबह सारे गांव के लोग वहां पर जाकर बाबा से प्रार्थना किए, तो उसका हाथ छूटा। तो इस तरह से बाबा माधव दास हमारे एरिया के सबसे सिद्ध पुरुष माने गए, और उनके यहाँ मंगलवार और रविवार को लोग दर्शन करने जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं बाबा से, और बाबा सबको खुशहाल करता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी इस एरिया में या हमारे ग्राम सभा में किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, तो जैसे भोजन वगैरह व्यवस्था होती है, तो लोग पहले बनाने जब बन जाता है तो बाबा माधव दास को लाके प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हाँ भोज किया जाता है, ग्रहण करते हैं सभी लोगों को किया जाता है। माता को भी साथ, हाँ, गोमती माता को भी, और अपने आराध्य जो अपने क्या बोलते हैं पूर्वज जो होते हैं उनको भी, क्योंकि माधव दास बाबा हमारे ग्राम देवता कहलाते हैं। हाँ। हमारे इस ग्राम सभा में ये 10-12 गांव, 10-12 पुरवा है, और ये पूरा पुरवा जितना 10-12 गांव हैं, ये सभी बाबा माधव दास को अपने ग्राम देवता के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम हो, शादी हो, विवाह हो, या कोई और प्रोग्राम किया गया हो, तो सबसे पहले जो भोजन बनता है वो बाबा के यहाँ चढ़ाया जाता है, और एक खुराक गोमती मैया को चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर भोज किया जाता है, और बाबा की कृपा लगभग सब पर बनी रहती है हमेशा। दोस्तों एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो माधव दास बाबा की जय, गोमती मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी उर्फ सरल सुल्तानपुरी जी, इस इतिहास के पन्नों को दोहराने के लिए, क्योंकि मैं वास्तविकता में बता रहा हूँ, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता था जो चीज़ आप बता रहे हैं। तो इसीलिए आपके सानिध्य में हम लोग आते हैं कि कुछ गूढ़ बातें आप अपने अंतर्मन से निकालते हैं और हम लोगों को लाभान्वित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और घायल सुल्तानपुरी की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद।